भागवत गीता। इस भगवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है और अच्छी जिंदगी जीने के लिए राह दिखाता है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 21। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 21। निराशीर्यत् चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीर केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। 21। निराशाजनक फल की कामना से अनुपयोगी यत नियंत्रित चित्तात्मा मन और बुद्धि त्यक्त त्याग कर सर्व सबको परिग्रह स्वामित्व का भाव शरीरम देह केवलम केवल कर्म कर्म कुर्वन संपादित करना न कभी नहीं अपनोति प्राप्त करता है किल्बिषम् पाप। अनुवाद। ऐसे ज्ञानी जन फल के निवारण और स्वामित्व की भावना से मुक्त होकर अपने मन और बुद्धि को संयमित रखते हैं और शरीर से कर्म करते हैं, फिर भी कोई पाप ज्ञान नहीं करता। विध्वंसक कार्य को दंडनीय अपराध नहीं माना जाता। यदि आपके क्षेत्र में निर्धारित गति पर और ध्यान देने योग्य अंतर सामने देखने पर कार चल रही है और अचानक कोई सामने से ज्ञान कार से असंगत हो जाता है, तब तक राक्षसी कानून में इसे तब तक दोषपूर्ण अपराध नहीं माना जाएगा जब तक ये सिद्ध न हो जाए। कार चालक की उसे मारने की इच्छा थी, इसलिए मुख्यतः मानसिक इच्छा का कोई महत्वपूर्ण उदाहरण नहीं है। समान रूप से तत्वज्ञानी जो दिव्य भावना से युक्त कर्म करता है वे सभी प्रकार से पापों से मुक्त होते हैं, क्योंकि उनका मन असिद्धि और स्वामित्व की भावना से अनुपयोगी होता है और उनका प्रत्येक कार्य दिव्य भावना के साथ भगवान की कृपा से निमित्त होता है। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 22। यद्रच्छलभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धः सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। 22। यद्रच स्वयं के प्रयास से प्राप्त लाभ लाभ संतुष्ट संतोष द्वंद्व द्वंद्व से अतीत परे विमत्सर ईर्ष्यरहित सम संभाव सिद्धो सफलता में असिद्धो असफलता में च भी कृत्वा करके हालांकि न कभी नहीं निबध्यते बंधता है। अनुवाद। वे जो आपके स्वतः प्राप्त हो जाते हैं वे एक साथ रहते हैं, तृष्णा और द्वैत भाव से मुक्त रहते हैं, वे सफलता और असफलता दोनों में मिलते हैं, वे सभी प्रकार के कार्य करते हुए कर्म के बंधन में नहीं रहते हैं। सिक्कों के दो पासों के समान भगवान द्वारा रचित सृष्टि में अनेक द्वैत दर्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि दिन और रात, मीठा और कड़वा, गर्मी और ठंड, बारिश और अंधड़ आदि। इसी प्रकार से गुलाब के फूलों में सुंदर फूल और कटीले कांटे भी पाए जाते हैं। जीवन में भी दैवता रहती है, जैसे दुख सुख, जय और पराजय, यश अपयश। भगवान राम ने भी अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हुए अयोध्या के राजा के राज्याभिषेक से एक दिन पूर्व वनवास प्रस्थान की आज्ञा को स्वीकार किया था। इस संसार में रहते हुए कोई भी द्वैतता को निष्प्रभावी कर सकारात्मक अनुभव करने की आशा नहीं कर सकता। फिर हम अपने जीवन में आने वाली द्विविधि का सामना करने में कितने सक्षम हो सकते हैं। सभी रिंडोल्स में इन द्वैतवादियों से ऊपर की ज्वालामुखी स्थिति हर एक में स्थिर रहकर ही हम इन द्वैतवादियों का समाधान कर सकते हैं। ऐसा संभव हो सकता है जब हम अपने कर्मों के फल के प्रति विरक्ति की भावना को विकसित करते हैं और फल की लालसा को बिना जीवन में केवल अपनी निष्ठा के प्रति उदासीनता की ओर ध्यान देते हैं। जब हम भगवान के सुख के लिए कार्य का निष्पादन करते हैं तब हम भगवान की इच्छा के रूप में अनुकूल और विपरीत दोनों परिणामों को देखते हैं और हर्ष सहित दोनों को स्वीकार करते हैं। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 23। गतस्ंगस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थितचेतसः यज्ञयाचरतः कर्म संग्राम प्रविलीयते। 23। गत संगस्य सांसारिक नशे में आसक्ति से मुक्ति, मुक्त से मुक्ति, ज्ञान अवस्थित दिव्य ज्ञान में स्थित चेतस जिसकी बुद्धि यज्ञाय भगवान के प्रति यज्ञ के रूप में आचारता करते हुए कर्म कर्म संग्राम संपूर्ण प्रविलीयते मुक्त हो जाता है। अनुवाद। वे देवता मोह से मुक्त हो जाते हैं और उनकी बुद्धि दिव्य ज्ञान में स्थित हो जाती है, क्योंकि वे अपने सभी कर्म यज्ञों के रूप में भगवान के लिए उपदेश देते हैं और इसलिए वे उपदेशों से मुक्त हो जाते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने पिछले 5 श्लोकों के निष्कर्ष का सार प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे सभी कर्म इस ज्ञान के बोध के कारण भगवान को समर्पित होते हैं कि आत्मा परमात्मा का नित्य दास है। चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है,
जीवेर स्वरूप हया कृष्ण नित्य दास। चैतन्य चरित्रामृत मध्य लीला 20.108। आत्मा नैसर्गिक रूप से भगवान का दास है। वे जो इस ज्ञान को विकसित कर अपने सभी कर्मों को भगवान के रूप में अर्पित करते हैं, वे अपने कर्मों की पापमयी विद्या से मुक्त हो जाते हैं। ऐसी पवित्र आत्माएं कैसी दृष्टि विकसित होती हैं? श्री कृष्ण इसका वर्णन अगले श्लोक में करेंगे। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 24। ब्रह्मापना ब्रह्म हविर्ब्रह्मग्नो ब्राह्मण हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्मकर्म समाधिना। 24। ब्रह्मर्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्मग्नो ब्राह्मण हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म अर्पणम करछूल और अन्य प्रसाद, ब्रह्म हवे आहुति, ब्रह्म अग्नो यज्ञ अग्नि में, ब्राह्मणा उस व्यक्ति द्वारा, हुतम अर्पित, ब्रह्म इव अवश्य, तेन उसके द्वारा, गंतव्यम प्राप्त किया जाना है, ब्रह्म कर्म अर्पण, समाधिना जो पूरी तरह से ईश्वर चेतना में लीन है। ब्रह्मर्पणम ब्रह्मा हविर ब्रह्मग्नो ब्राह्मण हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अनुवाद: जो लोग पूरी तरह से ईश्वर चेतना में लीन है, उनके लिए आहुति ब्रह्म है। जिस करछूल से इसे चढ़ाया जाता है वह ब्रह्म है। अर्पण करने का कार्य ब्रह्म है और यज्ञ अग्नि भी ब्रह्म है। ऐसे व्यक्ति जो हर चीज को भगवान के रूप में देखते हैं, आसानी से उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। वस्तुतः संसार की वस्तुएं भगवान की भौतिक ऊर्जा माया से बनी हैं। ऊर्जा ऊर्जावान होने के साथ एक भी है और उससे भिन्न भी। उदाहरण के लिए प्रकाश अग्नि की ऊर्जा है। इसे अग्नि से भिन्न माना जा सकता है क्योंकि इसका अस्तित्व अग्नि से बाहर है, लेकिन इसे अग्नि का ही एक भाग भी माना जा सकता है। इसलिए जब सूरज की किरणें खिड़की से कमरे में प्रवेश करती हैं, तो लोग कहते हैं सूरज आ गया है। यहाँ वे सूर्य की किरणों को सूर्य के साथ जोड़ रहे हैं। ऊर्जा ऊर्जावान से भिन्न है और फिर भी उसका एक हिस्सा है। आत्मा भी ईश्वर की ऊर्जा है। यह एक आध्यात्मिक ऊर्जा है जिसे जीव शक्ति कहा जाता है। श्री कृष्ण श्लोक 7.5 में ये कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जीव तत्व शक्ति, कृष्ण तत्व शक्तिमान। गीता विष्णु पुराणादि ताहते प्रमाण। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 7.117v19। भगवान कृष्ण ऊर्जावान है और आत्मा उनकी ऊर्जा है। ये भगवद गीता, विष्णु पुराण आदि में कहा गया है। इस प्रकार आत्मा एक साथ ईश्वर से एक भी है और उससे भिन्न भी। इसलिए जिनका मन पूरी तरह से ईश्वर चेतना में लीन है, वे पूरे विश्व को ईश्वर के साथ एकता में देखते हैं और उससे अलग नहीं होते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावम् आत्माना भूतानि। भगवत्यात्मनेश भागवतोत्तमः 11.2.45v20। जो हर जगह और सभी प्राणियों में ईश्वर को देखता है वह सर्वोच्च अध्यात्मवादी है। ऐसे उन्नत अध्यात्मवादियों के लिए जिनका मन पूरी तरह से ईश्वर चेतना में लीन है, बलिदान करने वाला व्यक्ति, बलिदान की वस्तु, बलिदान के उपकरण, यज्ञ अग्नि और बलिदान का कार्य सभी को इससे अलग नहीं माना जाता है। ईश्वर यज्ञ किस भावना से किया जाना चाहिए, इसकी व्याख्या करने के बाद भगवान कृष्ण अब बताते हैं कि इस संसार में लोग शुद्धि के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञ करते हैं। दोस्तों, ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।